अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। डेट है 22 दिसंबर, शाम का टाइम है, 7 बज चुके हैं और टाइम हो गया है अब ऊपर जाने का, मतलब अपने घर जाने का, क्योंकि ऑलरेडी हम 1-1.5 घंटे से नीचे वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं बच्चों के साथ में। तो बस अब ऊपर जाना है, काम देखना है अपना थोड़ा बहुत। तो मगरिब का टाइम भी हो गया है, तो अब चलते हैं फटाफट से घर पर। और घर पर आने के बाद में मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। डिनर क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हमें निकलना है बाहर, थोड़ा सा कुछ काम है, जो चीज़ें हमें कुछ लेनी है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं बाहर। तो उस वजह से अभी डिनर का टाइम नहीं है, ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत बच्चों को भूख लग जाती है इस टाइम तक, तो मैं इनको बना कर दे देती हूँ। वैसे तो यूजुअली डिनर हो जाता है इस टाइम तक रेडी, मैं बच्चों को खिला देती हूँ 8 बजे तक, 8:30 तक के डिनर हो जाता है। बट मैंने सोचा कि हल्का सा कुछ मतलब ऐसा बना देती हूँ, क्योंकि हमारा प्लान था कि जब हम बाहर जाएंगे तो खाना भी बाहर से खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाई है बच्चों के लिए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आलू ही नहीं है। अब एक ही आलू था, उसका मैंने इस तरह से मतलब इसको फ्राइज की तरह कट करके इसको पानी में डिप करके रखा हुआ था। अब इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई कर लूंगी। तब तक कि इसकी फ्राइज बनेंगी तब तक हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ली थी फ्राइज, क्योंकि मुझे ब्लिंकिट से एक आध चीजें और मंगानी थी, सिर्फ फ्राइज नहीं मंगाई थी, कुछ एक आध चीजें और मंगानी थी, तो वो भी मंगा ली थी। तो उसके साथ साथ में हमारी फ्राइज भी आ गई। बच्चों के साथ, बच्चों को बहुत पसंद होती, एक आलू से 2 आलू में उनका काम वैसे भी बनता नहीं है, उनको पूरा पैकेट्स लगता है। फिर हमने सोचा कि हमें भी भूख लगाई थी इस टाइम तक थोड़ी थोड़ी, क्योंकि डिनर जल्दी कर लेते हैं। हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे शॉप पे तो कुछ सामान लेने में फिर दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि फिर डिनर तो लेट ही होगा। जाहिर सी बात है 10-11 बजे का, कितने बजे होता है पता नहीं। तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। साथ में चाय बना ली थी। मैंने मॉर्निंग में ना ये करके रखा हुआ था वॉइस ओवर, और सारा वीडियो बिल्कुल रेडी था अपलोड के लिए। पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता। जब भी मैं वीडियो के काम में लगती हूँ ना कुछ ना कुछ मेरी वीडियो के साथ में छेड़खानी हो ही जाती है। पता नहीं कैसे होता है, समझ ही नहीं आती मुझे तो ये कहानी क्या है। सुबह फजर से पहले मैं तहज्जुद के लिए उठी, 4 बजे मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उसके बाद में 4-4:30 कुछ टाइम हुआ था, तब से लेके मैंने 6 बजे तक 1.5 घंटा आप समझ लीजिए आराम से 1.5 घंटे तक मैंने वीडियो का वॉइस ओवर किया, एडिटिंग करी, सब कुछ कर लिया, उसका सब कुछ डन था। बस को मैं अपलोड पे लगाने वाली थी, और जब से मैं उसको अपलोड पे लगाने वाली थी तो वो फोल्डर ही नहीं खुल रहा है जिसमें मैंने वीडियो बना के रेडी करी हुई, वो फोल्डर ओपन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो वो तब से मैं ट्राई करते अब ये दोबारा से मुझे वीडियो जो है ना बनानी पड़ रही है। 4-5 घंटे का मैंने टाइम देखा कि हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है ना फोन को रिस्टार्ट कर लो तो नहीं हो जाती चीजें। तो मैंने रीस्टार्ट किया फोन को, तो तभी भी वो फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है। मतलब आप ये समझिए कि एक काम को मैंने रेडी करके रखा हुआ है, बट वो फोल्डर ही नहीं ओपन हो रहा है। तो अब मुझे दोबारा से सब कुछ वापस, एडिटिंग सब कुछ वापस से, वॉइस ओवर सब कुछ मुझे वापस से करना पड़ रहा है। तो बड़ा दुख होता है मुझे इस तरह से, सच में। जब ऐसे होता है ना मेरे साथ में कोई चीज़, कभी मेरे से वीडियोस डिलीट हो जाती हैं जो मैं बनाती रहती हूँ, कभी कुछ हो जाता है, अल्लाह रहम करे बस। तो यहाँ पर हमारी फ्राइज जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, फटाफट से खाएंगे और निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, इसी वीडियो में पता चल जाएगा ऑब्वियसली। तो बस अभी निकलते हैं, फटाफट से खाते हैं, फिर चलते हैं। खा पीकर दोनों बच्चे अपने अब्बू के साथ चले गए हैं नीचे, और बस अब मैं निकल रही हूँ। डोर लॉक करते हैं और फिर चलते हैं। हम जा रहे हैं टॉयलेटरीज लेने के लिए, जो टॉयलेटरीज प्रोडक्ट होते हैं, बेसिकली सब कुछ वो सब नहीं, लेकिन आप सेल्फ केयर कह सकते हैं, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स के लिए जा रहे हैं। तो हम वहाँ से क्यों लेते हैं, यहाँ से थोड़ा दूर है वो शॉप, तो पहले से ही बहुत टाइम से हम वहीं से इस सब चीज़ों की शॉपिंग करती हूँ मैं, शादी से पहले से भी, इनफैक्ट बहुत पहले से। तो वहीं से हम सब कुछ लेते हैं, उसी शॉप से। एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ से ये सब चीज़ें मैं परचेज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना हर एक चीज़, सिर्फ इंडिया के ब्रांड्स नहीं होते वहाँ पर, आपको हर कंट्री के ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। उनकी जो है ना क्वालिटी, उनका हर एक चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी लगी हमें। बॉडी वॉश वगैरह और ये सब चीज़ें जो होती है, शैम्पू, फेस वॉश, ये सब चीज़ें मैं वहीं से लेती हूँ। इवन मम्मी के लिए, मतलब मेरी मदर इन लॉ के लिए भी वहीं से मैं लेकर जाती हूँ। और जब भी मैं मुंबई आती हूँ या मैं यहाँ से जाती हूँ, तो उनका पहले से वो जा रहा था कि बॉडी वॉश ज़रूर लेकर आना। अब तो उन्होंने दिल्ली का कुछ भी यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दिया है, 2-3 साल आई थिंक हो चुके हैं, तब से वो यहीं का बॉडी वॉश यूज़ करती हैं। इवन पापा भी, मेरे फादर इन लॉ भी यहीं का वो बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, मम्मी पापा दोनों ही। बाकी देवर लोग तो वहीं का कर लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा के लिए स्पेशली यहीं से जाता है बॉडी वॉश और सब कुछ। तो बस हम वही लेने जा रहे थे, क्योंकि
जैसे मैंने बताया कि अब दिल्ली निकलना है तो वहाँ की थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, फिर हमें हमारे लिए भी घर के लिए भी लेना था क्योंकि हमारा भी स्टॉक ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही है। तो हमने सोचा चलते हैं वहाँ से और फिर ले लेते हैं। तो जो चीज़ें लूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। वहाँ पर वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर जितना भी हुआ थोड़ा बहुत तो फिर मैं आपको वहाँ से शूट करके बताऊँगी। तो अभी तक कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। इसमें मेरे आते हैं डेली ब्लॉग्स, जो ब्लॉगिंग होती है डेली मैं वो करती हूँ। और अगर आपको इंटरेस्ट है कुकिंग में, आप अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं, अच्छी अच्छी कुकिंग करना चाहते हैं विदाउट किसी टेंशन के, हेक्टिक के कि कितने सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और कैसे लगेंगे और कैसे होगा, रेसिपी ख़राब तो नहीं हो जाएगी, इजी सी रेसिपी हो जो फटाफट से बन जाए, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप मेरे शनाज किचन रूटीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं शॉप पर, और जैसे मैंने बताया था कि आज वीकेंड है। पहले तो हमने कॉल करके पूछ लिया था, हमें लगा था कि बंद ना हो जाए क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग काफ़ी, लेकिन हाँ इन्होंने कहा कि 10 बजे तक के खुली है। और बहुत रश था क्योंकि वीकेंड था। वैसे यहाँ पर वीकडेज पे भी आप आओगे ना तो आपको इतना ही रश मिलेगा क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रश था। और फिर हमने जो है बॉडी वॉश इन्होंने कुछ हमें दिखाए, निकाल के रखे कि इनमें से कोई आप ले लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन मुझे अरमाफ का चाहिए था, हमने अरमाफ का ही ट्राई किया है, अभी तक कि इनमें से कोई ब्रांड नहीं ट्राई किया। तो मैंने इनसे कहा कि आप अरमाफ का दिखाइए। और उसके बाद में फिर वही है ना, जैसे मैंने कहा था कि वीडियोग्राफी वगैरह वहाँ पे अलाउड नहीं होती, तो बस थोड़ा सा मैंने क्लिप बना लिया था थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद में मैंने नहीं शूट किया। जो चीज़ें लूँगी इंशाल्लाह घर जाकर आपको दिखाऊंगी। और ये शिया बटर वाला मैंने पहले इस्तेमाल किया हुआ है स्टीव्स का, तो मैं अब इसको नहीं लूँगी, नेक्स्ट वाला फिर हम अरमाफ का लेंगे। तो बस हमने ले ली अपनी, कर लिया सारी शॉपिंग। और अब हम आ गए हैं मुंबई की आन बान और शान, क्योंकि भूख भी लग गई थी। वड़ा पाव की बात नहीं कर रही हूँ, सीख पराठा की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मुंबई में सिर्फ वड़ा पाव ही फेमस नहीं है, यहाँ का सीख पराठा भी बहुत फेमस है। जो लोग मुंबई से हैं उनको पता होगा, या जो लोग मुंबई जो कहते हैं ना घूम कर गए हैं, या उनको भी पता चली गई होगी चीज़। तो यहाँ पर हम आए हैं फरीद सीख कबाब सेंटर पर, ये है जोगेश्वरी में, और इनका बहुत फेमस है, बहुत अच्छा बनाते हैं सीख पराठा इनका। और एक मुंबई में नवाब का कुरला में जो पड़ता है उनका भी बहुत अच्छा होता है। सिर्फ हमें 2 जगह के सीख पराठे बहुत पसंद है, एक तो फरीद के यहाँ और एक नवाब के यहाँ का। तो ये दोनों जगह के सीख पराठे जो है ना वो बहुत यम बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस मुझे मैंने कहा कि जैसे हमने सोचा था बाहर खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे बहुत रश था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और हमेशा यहाँ इतनी रश होती है, तो हमने बस पैक करवा ली। और ये क्लिप हस्बैंड ने मेरे लिए शूट कर ली थी जब वो अंदर लेने के लिए गए कि तुम डाल लेना अपने व्लॉग में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो उन्होंने मेरे लिए इतना एफर्ट तो किया, नहीं तो वो कैमरा कहीं बाहर नहीं निकालते, उनको अच्छा ही नहीं लगता ये सब सेल्फी फोटोज वीडियोस, पता नहीं क्यों। वो कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्शन, बस वही है हमारे केस में क्या, आई थिंक सब कपल्स के केस में वही होता है, अपोजिट अट्रैक्शन। तो यहाँ पर से हमने बस पैक करवा लिया, घर जाकर फिर जो है अपना खाना एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत रश था, वैसे भी नहीं खा सकते थे यहाँ पर, और फिर लेट भी हो जाता घर जाने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पर 10:30 सवा 10 हो चुके थे तब तक हम यहाँ पर आए। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देती हूँ बेसिकली सीख पराठा होता क्या है। सीख पराठे में ये होता है कि सीख कबाब होते हैं और उसके साथ में वो लोग पराठा देते हैं। पराठा कैसा होता है, जैसे हलवा पराठे में पराठा होता है वैसा ही होता है काइंड ऑफ, लेकिन इसका पराठा अंदर से थोड़ा सॉफ्ट होता है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी होता है। तो अगर आपको रोल चाहिए ना तो ये लोग रोल बना देते हैं, जैसे पराठे में चटनी डालते हैं अच्छी खासी पुदीने की, फिर पुदीना रखते हैं साबुत ऐसे ही पत्ते तोड़कर, और प्याज डालते हैं, फिर उसके अंदर ना सीख कबाब के ना रोल मतलब पीसेस रखते हैं सीख कबाब, और फिर इसको रोल करके देते हैं। तो वैसे भी खा सकते हैं, बट हमें जाना था अपने घर, दूर जाके खाना था, तो हमने सोचा कि ऐसे रोल बनवाएंगे ना तो फिर वो हो जाएगा जाने तक कि थोड़ा चटनी रहेगी उसमें पराठे में, तो वो बिल्कुल नहीं गीला सा हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं आप ऐसा करिए, पराठे सेपरेट कर दे और रोल सेपरेट कर दे। तो उन्होंने वैसे ही पैक कर दिया, बहुत अच्छे से पैकिंग करी थी उन्होंने, फॉइल पेपर सब कुछ लगा के कि हमने 35-40 मिनट्स का ट्रैवल किया, उसके बाद भी जो है ना कबाब पराठा कुछ भी ठंडा नहीं हुआ था, इतनी अच्छी उन्होंने पैकिंग करी थी। तो बस अब घर जाके अपना खाना एंजॉय करेंगे फटाफट से, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे,
आगे मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो जो हमने वहाँ से परचेज करे हैं, अभी दिखाऊंगी। पहले खाने से फारिग हो जाते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर हम दिखाएंगे। मेरे मामू कहा करते थे, मेरे मामू जो हैं कहा करते थे, मतलब अभी भी कहते हैं, अभी भी है वो, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। वो कहते थे जब भी कुछ काम होता था ना, तो और खाना भी उसी टाइम पर होता था, तो वो मुझसे हमसे ये कहते थे, मजाक बहुत करते, कहते थे पहले क्या कहते थे, मैं तो भूल गई। हाँ, पहले पेट पूजा, यस, हाँ वो कहते थे पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो मुझे एकदम से भी वही याद आ गया कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो चलते हैं फटाफट से खाना खाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। बच्चे सो गए हैं खा पी कर, बहुत थक गए थे वहाँ जाकर आने में, तो मैंने सोचा कि अब सो गए हैं तो सुकून से मैं आपको प्रोडक्ट दिखा सकती हूँ जो मैं वहाँ से लेकर आई हैं। जो जो सामान हम वहाँ से लाए हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ। सब पहले मैं नीचे रख लेती हूँ आराम से। शान का बिरयानी मसाला ये लिया वहाँ से, और एक शान का मसाला लिया था मैंने, आई थिंक मैंने शायद वो किचन में निकाल के रख लिया। ये बिरयानी मसाला था, और एक चिकन मसाला लिया है, हाँ तो ये वाला लिया है एक। और बॉडी वॉश दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाले बॉडी वॉश लिए हैं, अरमाफ के हैं ये, और मैंने हमेशा वहाँ पर से अरमाफ का ही यूज़ किया है, बहुत अच्छी इनकी बॉडी वॉश। एक ये वाला है, महीना चल जाती है, फिर 6 महीने बाद या 4 महीने बाद तभी भी जाना होगा तब दोबारा जाएंगे। ये पोमीग्रेनेट वाला है, और ये पैराबिन फ्री होता है, नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजर्स भी उसमें है। और यहाँ पर ये वाला जो है सब फ्रूट्स वाले ही हैं। पहले जो मैंने इस्तेमाल करे हैं ना, इनके यूज़ करे हैं, वो अरमाफ के शिया बटर का था, वो बहुत 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 अच्छा था। मैं तो उसको बोलूँगी कि वो अभी मेरे पास है नहीं तो वो 10 आउट ऑफ 100 था, सीरियसली। उसका इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि शिया बटर होता है उसमें बेसिकली, और शायद कॉफ़ी का कुछ फ्लेवर होता है, लेकिन उसको लगाने के बाद में आपको मॉइस्चराइज़र की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन विंटर्स के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो विंटर्स के अलग जो है इनका कलेक्शन है बॉडी वॉश का, और समर्स के लिए अलग आता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये लिए हैं, और अभी मैं आपको और दिखाती हूँ क्या क्या लिया है। और ये निविया की क्रीम है, जो कि आप लोगों को सबको पता ही होगा, इसके बारे में क्या बताना है। ये मॉइस्चराइज़र है बेसिकली, और मेरे हस्बैंड तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, बट मेरी स्किन जो है ना ऑयली है, तो मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो अभी तो मैं वो वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे दिया हुआ है, जो वही इस्तेमाल करी, बहुत बहुत अच्छा है वो। तो ये मैं हस्बैंड के लिए लाई हूँ, इन्होंने ही लिया है अपने लिए ही, क्योंकि इनको चाहिए होती है क्रीम वगैरह। और ये वाली जो क्रीम है ना, ये उन्होंने भैया ने जो है ना हमें रिकमेंड करी कि आप ये वाला एक बार लेके ट्राई करके देखो। तो ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, ये मैंने अपने लिए लिया है। इसको मैं ट्राई करके देखूँगी कैसा लगता है ये। अगर ये अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर से जाके वापस से लूँगी। तो ये वाला लिया है हमने, ये मैंने ओपन कर लिया, बॉक्स में था ये, इसको मैंने ओपन कर लिया। आने के बाद में फ़ेस वॉश वगैरह किया था ना, तो ये मॉइस्चराइज़र लगाया है। तो अगर देखूँगी अगर अच्छा लगेगा तो मैं इसको फिर दोबारा से जाके ले लेंगे। तो ये चीज़ें थी। और ये लिया हमने क्रैनबेरी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है। और ये बेसिकली मुंबई में ही मिलता है, और मुंबई का वहाँ पर दिल्ली में शायद मैंने चेक नहीं किया, लेकिन हाँ ब्लिंकिट ज़ेप्टो वगैरह पे तो नहीं था दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर ही मिलता है। तो जब भी मैं आती हूँ इनकी शॉप से तो क्रैनबेरी ज़रूर लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आप लोग और एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, वो मैं आपको खोल कर नहीं दिखाऊँगी, ऐसे दिखाती हूँ। ये भी हमने वहीं से लिए हैं,
ये गिफ्ट है किसी स्पेशल के लिए। इसमें चॉकलेट्स हैं बेसिकली, तो ये मैंने ली है देने के लिए गिफ्ट। तो किसको देने वाली हूँ, कब देने वाली हूँ, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, क्योंकि कि मैंने बता दिया तो सब कुछ पता चल जाएगा ना आपको भी। तो ये गिफ्ट है और बस ये हमने लिया है वहाँ से सब कुछ चीज़ें। तो वहाँ पर ना बहुत अच्छी चीज़ें मिलती सब कुछ, और आप लोग कहोगे कि इतनी सारी चीज़ें दिखा दी है, वहाँ का नाम नहीं बताया है और शॉप नहीं बताई है, कहाँ से लिया है, कैसे लिया है। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट कर लीजिए और मुझसे पूछ लीजिए कि कहाँ पर है शॉप। मैं आपको बता दूँगी, सारा एड्रेस, लोकेशन सब कुछ शेयर कर दूँगी आपसे। तो चलिए अभी मैं सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है फटाफट से। ये सारा कुछ सामान है, ठीक है। चलिए अभी हम सोते हैं, सुबह में आपसे एक प्रोडक्ट आपको दिखाना रह गया, मेन जो था हमारा इम्पॉर्टेंट वाला, वो था ये बॉडी स्क्रब, फेस स्क्रब, बॉडी स्क्रब, जो भी आप कह लें। इस बार मैंने चॉकलेट वाला लिया है, पहले मैंने कॉफ़ी वाला लिया था, उससे पहले मैंने आलमंड वाला इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ना कि अगर आप स्क्रब नहीं इस्तेमाल करते हो तो अभी से आप करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्क्रब जो है ना वो डेली यूज़ में, डेली आपके रूटीन में होना ही चाहिए। स्क्रब वैसे डेली नहीं करते हैं, वीक में 2 मरतबा ही करते हैं, हफ्ते में 2 बार। तो ये बॉडी स्क्रब और फेस स्क्रब दोनों ही है, तो मैं तो इसे बाथरूम में रख लेती हूँ, नहाने के टाइम पर ही इस्तेमाल करती हूँ बॉडी पर, फेस पर, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं कि आप पर्सनली फेस पर जो है ना स्क्रब करूँ, तो वैसा टाइम नहीं मिलता है। तो ये वाला आपके मैं लेकर आई हूँ, इसको मैं इस्तेमाल करके देखूँगी कैसा है क्या है। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको फिर दोबारा से यही वाला लूँगी। इससे पहले जो मैंने अभी तक वहाँ के जो भी मैंने इस्तेमाल करे हैं ना, आलमंड वाला लिया है, पहले कॉफ़ी वाला लिया था, मुझे सारे उनके अच्छे लगे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने, भैया ने ही मुझे रिकमेंड किया कि आप ना ये वाला ले जाइए और ये इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये वाला ले आई हूँ। अब इसको देखेंगे इस्तेमाल करके कैसा है क्या है, तो मैं सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। तो बस यही था। हो गया है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, और मंडे होते ही काम शुरू हो जाते हैं फटाफट से। वीकेंड बहुत अच्छा लगता है, बट वीकडेज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस शामिन के लिए, जैसे मैंने बताया था ना कि कल मैंने ब्लिंकिट से चीज़ें मंगवाई थी, फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाई थी और भी चीज़ें मंगवाई थी, तो उसके साथ में मैंने ये भी मंगवा लिया था ब्लिंकिट से। और ये मैं आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इनकी जो ये कन्वीनियंस इन्होंने दिया है ना अपने कस्टमर को, ब्लिंकिट पे प्रिंट आउट का ऑप्शन देकर, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि प्रिंट्स के लिए ना बार बार जाना पड़ता था बाहर शॉप पर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं मूड होता है, या शॉप कहीं बहुत दूर होती प्रिंट आउट निकालने की, जीरोक्स करवानी, कुछ करवाना है, तो ब्लिंकिट से आप इजीली 10 मिनट में जीरोक्स करवा के मंगवा सकते हैं। जो भी आपको पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए, उन्होंने इतने अच्छे से पैकिंग की थी। सिर्फ मैंने 2 पेपर मंगवाए थे, उसके साथ में इन्होंने 2 अटैच करी थी पेपर्स के, इसमें जो भी डिटेल्स लिखी हुई थी कि कितने प्रिंट्स आउट्स है, कैसे हैं, क्या है, और पैकिंग इतनी अच्छे से करी थी ना, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने कहा इसको व्लॉग में शेयर करना बनता है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग भी ब्लिंकिट से जीरोक्स करवाइए, प्रिंट आउट्स करवाइए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस फिर हम जो है बच्चों को पढ़ाने के बाद में हम आ गए थे नीचे, शाम का टाइम हो गया था, बच्चों को घुमाने आ गई थी। फिर अब जाने लगे हैं ऊपर, क्योंकि सारे फ्रेंड्स भी मेरे नीचे आ जाते हैं शाम को अपने अपने बच्चों को लेकर। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, शमीम ऑफिस जा चुके थे, तो बस नीचे घूमते घूमते प्लान बना हमारा फ्रेंड्स का आपस में कि चलो डिनर के लिए चलते हैं। तो मैंने कहा मेरे शौहर तो ऑफिस चले गए हैं, अब कैसे, तो उन्होंने कहा नहीं आप बात कर लो, अगर हो टाइम तो फिर चले जाएंगे। तो बस फिर मैंने शमीम से बात करी, फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम ऐसा करो रेडी हो जाओ, फिर मैं आता हूँ थोड़े टाइम में, क्योंकि वैसे भी डिनर करने के लिए वो घर आते ही हैं, 1-1.5 घंटे का उनके पास टाइम होता है। तो उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट रेस्टोरेंट में आ जाऊँगा, या तो तुम लोगों को लेने आ जाता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो तुम रेडी हो जाओ, फिर मैं आता हूँ घर, फिर हम निकलेंगे जो है ना होटल जाएंगे खाने। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस फटाफट से बच्चों को ऊपर ले आई मैं, आज तो टाइम से पहले ही लेकर आ गई, क्योंकि ऊपर बहुत सारे बर्तन पड़े हुए धुलने के। तो कहीं पे भी जाओ ना, मुझे ऐसा लगता है किचन क्लीन होना चाहिए, सब कुछ साफ होना चाहिए, तभी आप निकलो घर से। आने के बाद में सब चीजें देख कर ना मुझे बड़ी अजीब लगती है। तो चलते फटाफट से क्लीनिंग करती हूँ, और डिनर का जो व्लॉग होगा वो आपको नेक्स्ट डे मतलब कल मिलेगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।